हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं एएच रेसलिंग चैनल। आज हम बात करेंगे वीर महान को लेकर। भारतीय सुपरस्टार वीर महान के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रिपल एच के पास इस समय वीर महान को लेकर कोई भी प्लान नहीं है। वैसे ये बात सभी को पता चल गई है। वीर महान अब रॉ के एपिसोड में गायब हो गए हैं। कुछ महीने पहले हर हफ्ते वो रिंग में धमाल मचा रहे थे और उनका नाम भी प्रसिद्ध हो गया था। अब तो शायद फैंस उनका नाम भी भूल गए हैं। पिछले साल ड्राफ्ट में वीर महान को रॉ के एपिसोड में डाला गया था। तब ऐसा लगा कि उनकी धमाकेदार एंट्री होगी, लेकिन इस चीज़ को 5 महीने लग गए। 4 अप्रैल 2022 को हुए रॉ के एपिसोड में उनका नए गिमिक के साथ डेब्यू कराया गया। वीर महान नए गिमिक में नजर आए और यहाँ से लग रहा था कि उन्हें तगड़ा पुश मिलेगा। पहले लोकल रेसलर को उन्होंने पीटा, इसके बाद मिस्टीरियो फैमिली के साथ राइवलरी रही। इस राइवलरी में उनकी जीत हुई। इसके बाद उनके लिए प्लान ही खत्म कर दिया गया। अभी तक उन्हें नया अपोनेंट नहीं मिला है। फाइटफुल सेलेक्ट की नई रिपोर्ट में वीर महान को लेकर अपडेट दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रिपल एच और क्रिएटिव टीम ने अभी पुश देने के मूड में नहीं है। ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इस समय वीर महान के लिए कोई प्लान है। ट्रिपल एच अब हेड ऑफ क्रिएटिव बन गए हैं। फैंस को लगा कि अब तो वीर महान को पुश मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुश तो दूर की बात है, अब तो वीर महान रॉ के एपिसोड में भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस बात से फैंस भी बहुत गुस्सा हैं। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद वीर महान को रिलीज कर दिया जाए। ऐसा होगा फिर ये वीर महान के लिए अच्छी बात नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक और रोमन रेंस के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रोमन रेंस ने हाल ही में द रॉक के खिलाफ रेसलमेनिया 39 में ड्रीम मैच को होने की संभावना को लेकर बात की। रोमन रेंस मौजूदा समय में कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उनके पास अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। रेसलमेनिया 39 का आयोजन हॉलीवुड में देखने को मिलेगा। इसी वजह से फैंस को उम्मीद है कि हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार का मुकाबला रोमन रेंस से होगा। इम्पल्सिव पोस्ट कार्ड पर नजर आते हुए रोमन रेंस लोगन पॉल ने पूछा कि उनका द रॉक का ड्रीम मैच रेसलमेनिया 39 में देखने को मिलेगा या नहीं। इस पर ट्राइबल चीफ ने कहा, भाई मैं शो को बुक नहीं करता, आपको ये पता है। मेरा कहना का मतलब है कि मैं किसी के लिए भी उपलब्ध हूँ। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर कोई लगातार कोशिश कर रहा है। अगर ये चीज़ काम करती है तो फिर मैं तैयार हूँ। और ऐसा लगता है कि सबसे बड़े नाम, बड़े स्टार, भले ही वो हमारे बिजनेस का हो या फिर फिल्मों से इंटरनेट का हो, व्यक्ति हो, मैं हमेशा से एक शानदार ग्रुप में रहा हूँ जहाँ चीज़ें हमेशा मेरे पास आई हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि रॉक को लाने की कोशिश करेंगे। इसी इंटरव्यू में रोमन रेंस ने अपने कजिन द रॉक की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता है कि मैंने उन्हें एक आइडियल के रूप में देखा या नहीं। ये अजीब चीज़ है कि क्योंकि हम रिश्तेदार हैं और परिवार के हैं, उन्होंने आज तक जो भी किया है उसके लिए हमेशा उनके लिए सम्मान रहा है और उन्होंने जिस तरह से ये काम किया है उनकी हमेशा प्रशंसा हुई है। और इस तरह के काम से लोगों पर प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से हमें हमेशा पता था कि वो खास हैं और वो चीज़ अलग स्तर पर कर रहे हैं। वो ज़रूर हमारे परिवार हैं, हमारे ब्लड लाइन का नेतृत्व कर रहे हैं और अगर मैं खुद को आगे बढ़ाकर उनके लेवल पर पहुंच पाऊं तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के भाई की चैंपियन जीत पर पॉल हेमन का बड़ा बयान दिया है सामने। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के हालिया एपिसोड में सोलो सिकोआ ने कार्मेलो हायस को एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन के लिए चैलेंज किया था। इस मैच में धमाकेदार जीत भी दर्ज कर ली गई, नए चैंपियन बन गए। अब पॉल हेमन ने सिकोआ की चैंपियन जीत पर बड़ा बयान दिया है। सोलो सिकोआ की जीत के बाद हेमन ने ट्वीट कर द ब्लड लाइन को इतिहास का सबसे डोमिनेट फैक्शन बताया है। उन्होंने सैमी ज़ैन को भी संदेश देते हुए उन्हें द ब्लड लाइन का होनोरेरी मेंबर बताया। हेमन ने अपने ट्वीट में लिखा, ब्लड लाइन स्पोर्ट एंटरटेनमेंट और प्रो रेसलिंग के इतिहास का सबसे बड़ा डोमिनेंट फैक्शन है। नए एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन सोलो सिकोआ, रोमन रेंस, द उसोस और ऑनरेरी मेंबर सैमी ज़ैन को भी चेयर कीजिए। पॉल हेमन ने साल 2020 में रोमन रेंस के साथ आए थे और वो तभी से द ब्लड लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे डोमिनेट फैक्शन बनाने की कोशिश करते आए हैं। उन्हें प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छी माइक स्किल्स वाले स्टार में से एक माना जाता है और उन्हीं स्किल्स के जरिए उन्हें द ब्लड लाइन को मजबूत दिखाया है।
जो लोग पॉल हेमन को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल निरंतर इंस्टाग्राम पर द ब्लड लाइन को मजबूत दिखाने के लिए पोस्ट करते रहते हैं। अब रोमन रेंस और द उसोस सोलो सिकोआ के पास भी टाइटल है, जिससे हेमन को भी अंदाज़ा लग गया होगा कि वो बकाई में इतिहास के सबसे ताकतवर फैक्शन को मैनेज कर रहे हैं। जहाँ तक सोलो सिकोआ की बात है, उन्हें हाल ही में द ब्लड लाइन को ज्वाइन किया है। क्लैश एट द कासल में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ रोमन रेंस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब सोलो सिकोआ की जीत पर पॉल हेमन ने कमेंट के बाद देखना दिलचस्प होगा कि ट्राइबल चीफ इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फाइनल स्टोरी की बात करते हैं द एज के बारे में। WWE एज के अब शायद कुछ महीनों तक टीवी पर नजर नहीं आएंगे। खबरों के अनुसार ट्रिपल एच और क्रिएटिव टीम ने हॉल ऑफ फेमर को एक्शन से दूर करने का निर्णय ले लिया है। इसी वजह से शायद रॉ में उनके इंजर्ड होने के एंगल को बुक किया गया था। रॉ के हालिया एपिसोड में एज और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला था। मेन इवेंट में हुए इस मुकाबले में दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि रे मिस्टीरियो ने आकर ऐश को रोकने की कोशिश की, बाद में जजमेंट डे ने उन पर अटैक किया और इसी कारण मैच का अंत डिस्क्वालिफिकेशन द्वारा देखने को मिल गया। मैच के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने स्टील चेयर से ऐश के घुटनों पर बुरी तरह से हमला किया था। बाद में फिन बेलर ने भी इंजर्ड करने में अहम किरदार निभाया। अब रेसलिंग ओवरजर रेडियो के डेव मेडजन ने बताया है कि शायद पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ऐश को टीवी से दूर रखने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने रॉ के अंत में ये स्टोरी लाइन का एंगल बुक किया था। डेव ने कहा ये चीज ऐश के साथ इसीलिए हुई है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट सीमित है और इसी वजह से वो हर हफ्ते नहीं आ सकते। इसी कारण से शायद एक और इंजरी एंगल दिखाया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लें।